पीएलए और म्यांमार की फौज का जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है, आइए जरा आपको दिखाएं। इन फैक्ट्स को देखें आप। पीएलए खुलकर म्यांमार की सड़कों पर आ गई है। नंबर 1, थोड़ा सा जरा ध्यान दें इस पर आप। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। म्यांमार की कई स्ट्रैटेजिक लोकेशन की सुरक्षा पीएलए के हाथ में है, ये मत भूलें। नेक्स्ट चेंज करें। म्यांमार में तख्ता पलट के समय पीएलए की मौजूदगी की खबरें वायरल थी। नेक्स्ट चेंज करें। चीनी फौज को रातों रात तख्ता पलट के बाद विमानों से म्यांमार भेजा गया है, यह भी खबर आ चुकी है। चीनी आर्मी ने म्यांमार में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए इक्विपमेंट और टेक्निकल स्टाफ पहुंचाया है, यह भी चीज सामने आ चुकी है। इस ग्राफिक्स के साथ, राहुल सिर्फ शॉर्ट्स के साथ, मैं सीधे चलूंगा जलशंकर प्रसाद के पास। सर, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है चाइनीज आर्मी का, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे आयरनी की बात यह है, अभी क्वाड के देशों ने इसके ऊपर बात की थी, जो क्वाड की बैठक हुई, लेकिन चाइनीज आर्मी का इतना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उनका फोकस हमसे हटकर वहां पर जा चुका है और पूरी दुनिया जो है वो कुछ नहीं कर रही है। वी आर जस्ट स्पेक्टेटर्स, सैंक्शंस के अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाइनीज़ आर्मी का वहाँ जाना इस समय ज़रूरी इस मारे हो गया था कि जैसे सबको मालूम है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ ह्यूज, मे बी इन 3 or 4 बिलियन डॉलर्स। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक कंट्रोल करती है, वो चाइना की इकॉनमी है। सारी बर्मीज रंगून की इकॉनमी चाइना कंट्रोल करता है। इसमें चाइना का एक बड़ा दुविधा का स्टोरी है। एक तरफ तो वो चाहते हैं कि वहाँ शांति रहे, उनका बिजनेस चलता रहे जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं, और प्रॉफिट जो बन रहा है वो बनते रहे, उनकी फैक्ट्रीज काम करते रहें। दूसरी तरफ जब ये जनता ने उसको एकदम से, पब्लिक ने उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, तो चाइनीज़ आर्मी को लाजमी वहाँ जाना पड़ा। तो इस जो ये माहौल चल रहा है इस समय, ये चाइना के लिए बड़ी एक कैच 22 सिचुएशन है। नहीं जाएंगे तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो रही है, वहाँ उनकी फैक्ट्रीज नाश हो रही हैं। जाएंगे तो वहाँ हत्या करनी पड़ रही है, फैक्ट्रीज जल रही हैं। पूरी विश्व को पता लग गया कि चाइनीज़ आर्मी एंड द म्यांमार आर्मी आर इन कोहोर्ट्स विद ईच अदर। सो it is very difficult to say how the China would react. China has only got an option to have some peace there. वो चाहते हैं किसी तरह से पीस हो जाए, जिस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ है वो इन्वेस्टमेंट उनका सेफ़ रहे। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं रह पा रहा, क्योंकि वहाँ पे सब फैक्ट्री जलाई जा रही है। आपने कहा कि ऑयल पाइपलाइन भी जलाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए उन्हें अपनी आर्मी को वहाँ भेजना पड़ा है। और उन्होंने ये भी देखा कि उनका जो दूतावास है वहाँ पे, चाइनीज़ की जो एम्बेसी है, उसको भी खतरा पहुंच सकता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी उनको चाइनीज़ आर्मी भेजनी पड़ी। तो आज की तारीख में चाइना का इन्वॉल्वमेंट नॉट ओनली मिलिटरीली बट ऑल्सो टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम इकोनॉमिक कमिटमेंट्स इनटू म्यांमार। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आपने कहा भारत की जो स्थिति है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन एज फार एज चाइना इज़ कंसर्न, दे हैव टू प्रोटेक्ट एज वेल एज दे हैव टू सी कि नॉर्मलसी किसी तरह से आ जाए। जो ट्रेड चल रहा है, जो वहाँ उनकी इकोनॉमी में उनकी जो योगदान है वो चलता रहे। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, व्हाट इज द वे आउट वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए? ये जो पीएलए का इंटरवेंशन है और डायरेक्ट इंटरवेंशन है, मतलब दे आर ट्राइंग टू बी लाइक अमेरिका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जो सीरिया में अमेरिका और रशिया कर रहे हैं, वो म्यांमार में चाइनीज कर रहे हैं। लेकिन यहां पर डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रहा है और वहां पर उपद्रवियों के खिलाफ हो रहा है। इसमें बहुत बिग डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशंस। यहाँ तो एक अच्छी खासी इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही थी। उन्होंने चार्ज लगाया कि इनके इलेक्शंस जो हैं वो रिग्ड हो रखे हैं, हालांकि ऐसा कोई खास सबूत नहीं आया अभी तक सामने। इस समय वर्ल्ड बॉडीज़ को, वर्ल्ड पावर्स को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। वहाँ की जो आपको मालूम है कि ट्रेडिशनली इंडिया एंड म्यांमार आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और जो उनकी वो है क्या नाम उनका, आंग सुन सुई, वो तो भारत से बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है उनका। वो तो भारत में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, लेडी श्री राम कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, अक्सर इंडिया आती रहती हैं, कई एक उनके मित्र हैं यहाँ पे। तो इंडिया एंड म्यांमार हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप, and therefore there is no way India can keep silent about it. And as far as the world bodies are concerned, they really have to intervene to stop this. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।